एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज अब नवरात्रि चालू हो रही है तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैंने जो सुबह जल्दी उठकर सारा काम कर लिया था, किचन आपको दिख रहा है पूरा नीट एंड क्लीन है। और टिफ़िन दे दिया था उनको, सारा खाना बनाकर सारा सब कुछ घर पूरा साफ़ सुथरा कर लिया था। क्योंकि कोई भी त्यौहार होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले हमें घर की साफ़ सफाई जो है वो पहले से कर लेनी चाहिए। तो किचन पूरा साफ़ सुथरा हो गया, भगवान जी के सारे बर्तन धो लिए हैं और मंदिर जो है वो बहुत अच्छे से साफ़ हो चुका है। अब मैं दीपक की स्थापना करने जा रही हूँ। तो आप देखिए कि मैं किस तरीके से दीपक की स्थापना करती हूँ, या क्या क्या मैं रखती हूँ, या क्या क्या मैं करती हूँ। तो मैं वही चीज़ें यूज़ करती हूँ जो हमारे घर में हो। बहुत ज़्यादा मैं एक्स्ट्रा बाहर से लाती नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा मैं करती भी नहीं हूँ, क्योंकि गृहस्थ जीवन में इतना सारा पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि हम बहुत ज़्यादा कर सके। तो जितना हमारे पास होता है हम उससे करते हैं, और हो सके तो मैं बहुत सिंप्लीफाई वे में ये सब करने की कोशिश करती हूँ। बस मेरा मकसद ये होता है कि पूरी श्रद्धा से मैं पूजा पाठ करूँ, किसी का बुरा ना करूँ, और जो मेरे पास है भगवान मेरे घर में अन्न धन की कभी कमी ना करे, और हमेशा मेरे घर में सुख सौभाग्य समृद्धि बनी रहे। बस इतना आशीर्वाद मुझे चाहिए होता है, और हम सबकी हेल्थ वेल्थ बहुत अच्छी रहे। तो जो भी घर में सामान है मैं उसी से पूजा करूँगी। तो चलिए फिर देखते हैं किस तरीके से मैं पूजा। तो पतिदेव शाम को ऑफिस से आते आते सारा सामान लेकर आ गए थे। फूल माला लेकर आ गए थे, तेल लेकर आ गए थे भगवान जी के लिए। अभी हम अखंड दीपक रखेंगे तो हमें एक्स्ट्रा ऑयल की ज़रूरत होती है। नारियल, अगरबत्ती और लम्बा वाला बासमती वाला चावल, जो कि मैं अभी पूजा में यूज़ करूँगी। और प्रसाद के लिए जो खीर बनेगी उसके लिए अलग से चावल लेकर आ गए थे। तो बस वो आते से ही नहाने के लिए चले गए थे, तब तक मैंने दूसरी तैयारी कर ली। और मैं पूजा में रखने के लिए डिशेस जो स्टील की है ना वो ढूंढ रही थी, क्योंकि उनके ऊपर ही मैं स्वास्तिक बनाऊंगी और चावल रखूंगी, और उनके ऊपर फिर हम दिए की स्थापना करेंगे। अच्छा, मिट्टी के दिए गहरे वाले मुझे नहीं मिले थे, तो फिर हमने जो कांसे वाले जो मैंने आपको बताए थे ना इसके पहले वाले ब्लॉग में, वो मैंने रख दिए थे। और वही फिर मैंने अच्छे से धोकर पहले से ही तैयारी करके रख ली थी। विक्की के आने के पहले सब धो लिया था। और मैंने कलश जो है वो भी धो लिया था एक्चुअली। और भी जो कलश हैं वो कॉपर के कलश हैं, वो विक्की सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पर अभी 9 दिन तक हमको कलश स्थापना करनी है, तो फिर मैंने चांदी का धो दिया था। और फिर वो जल भरने के लिए मतलब जल लेकर आ जाएंगे, उसमें मैं डालूँगी हल्दी, चावल, फूल और एक सिक्का। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आता भी नहीं है, और मैं बहुत ज़्यादा करना भी नहीं चाहती, क्योंकि एक बार अपन चालू करते हैं ना तो फिर हर टाइम हमको वही मन में वहम लगा होता है कि इस बार मैंने ये नहीं किया ना इसलिए ऐसा हो गया। तो ये मैं आपको चावल दिखा रही थी कि चावल मेरे ख़त्म हो रहे थे ना, इसलिए मैंने नए वाले चावल बासमती मंगवा लिए थे। तो ये देखिए इस तरीके से मैं स्वास्तिक बनाऊंगी और उसके ऊपर मैं चावल डालूंगी। वैसे गेहूँ भी डाल सकते हैं, लेकिन गेहूँ मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में बताया 3rd फ्लोर पर रखा है और अंदर तरफ रखा है, तो मेरी ताकत नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि मतलब कुछ भी आप चावल भी रख सकते हो, गेहूँ भी रख सकते हो, जो भी आप इजीली ले सको, शुद्ध होना चाहिए बस। तो फिर ये नया वाला जो चावल था वो विक्की ले ही आए थे, तो मैंने रख दिया था। और वो नहा धोकर आ गए थे। और देखो कितनी बढ़िया वाली शर्ट पहन कर आए हैं, ये मेरी फेवरेट शर्ट है और वो वही पहन कर आए थे। तो मैंने 2 ऐसी डिश बना ली हैं जिनके ऊपर मैंने स्वास्तिक लगा दिया है। अच्छा, ये जो सिंदूर है वो भी मैंने अलग से छोटी सी एक चांदी की कटोरी में अलग से रख लिया है। और हल्दी और चावल को भी मैंने अलग से निकाल कर एक मेरे पास चांदी का है उसमें रख दिया है। हालांकि 4 में भी आप रख सकते हो, लेकिन मुझे अभी माता जी के लिए अलग से ये सिर्फ मुझे सिंदूर की ज़रूरत है, इसलिए मैंने सिंदूर अलग कर लिया है। हल्दी चावल तो हम पूजा में यूज़ करेंगे, इसीलिए हम वो अलग से रखे हुए हैं। तो मैंने पूरी तैयारी कर ली थी और वो आ गए थे, और मैंने इस तरीके से देखिए स्वास्तिक बनाकर उनको देती जा रही थी डिश। और उन्होंने वो जो कॉपर के दिए मैंने रखे हुए हैं, तो कॉपर के दिए में वो बाती लगा रहे हैं, और एक के अंदर वो भरेंगे तेल और एक के अंदर भरेंगे घी। और मैं उनको एक एक सामान देती जा रही थी। फिर मैंने उनको दिए ये वाले भी दिखाए मिट्टी के रखने हैं, तो फिर उन्होंने बोला कि सुना इसमें घी बार बार हम डालेंगे ना तो वो बाती तक पहुँचेगा नहीं, तो हमको ना इतने गहरे
हरे वाले दिए नहीं रखने हैं। तो फिर ये सारे दिए वगैरह जो उठाकर मैंने, ये जो अलमारी आपको दिख रही है ब्लैक कलर की, मैंने वहीं पर सारे रख दिए, क्योंकि सारा सामान मैं समेटती भी जा रही थी और दिन भर पहला दिन था व्रत का, तो और कुछ भी खाती नहीं हूँ मैं, खाली फल फ्रूट खाती हूँ। तो आज तो मैंने सिर्फ एक केला खाया था और दूध पिया था। तो फिर अभी और अभी चाय पी ली थी। तो बस फिर अभी मैं मतलब थोड़ी सी ना हिम्मत आकर जवाब दे जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो पहला दिन ऐसा होता है, बाद में तो फिर आदत पड़ जाती है और खाने का मन तो क्या, खाने की तरफ देखने का भी मन नहीं करता है। तो वो कर रहे हैं तैयारी कलश की। तो कलश में उन्होंने रख दिया है जल डाल दिया है, हल्दी, चावल, सिंदूर और सिक्का डाल देंगे, और आम के पत्ते हैं वो ले डाल दिए थे, और कलश के ऊपर वो मौली बांध देंगे, और उसके बाद हम नारियल रख देंगे। अच्छा, नारियल कई लोग लाल कपड़े में बांध कर रखते हैं, लेकिन मैं नहीं बांधती हूँ, और कभी कभी बांधती भी हूँ। मतलब जैसे कि मैं अगर वो नारियल जब मैं अभी रख लूँगी, हमेशा के लिए मैं एक नारियल रख लेती हूँ, मतलब ये वाला नारियल जो है वो, तो मैं कपड़ा बांध के रख लूँगी। और कभी कभी मैं नहीं बांध पाती हूँ तो नहीं भी, क्योंकि क्या होता है, ये मैं ना बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं रखती पूजा पाठ का कि नहीं अब बांधना ही है कपड़ा, नहीं अब नहीं ही बांधना है। क्योंकि देखिए, हमको पहले बच्चे संभालने हैं, घर संभालना, उसके बाद ये सब करना है। तो कभी मुझे कपड़ा मिलता था, कभी मुझे कपड़ा नहीं मिलता था, तो उस हिसाब से मैं काम करती थी। तो क्योंकि मैं इतनी दूर रहती थी यहाँ पर, कि यहाँ पर मार्केट पास में कोई नहीं था, तो कभी कभी मुझे चुनरी मिलती थी, कभी मुझे चुनरी नहीं मिलती थी। तो मैंने पहले से ही भगवान जी से माफ़ी मांग के रखी थी कि देखिए, मैं हर चीज़ नहीं कर सकती हूँ, तो जितनी मेरी श्रद्धा होगी, जो भी होगा, जैसा टाइम होगा, मैं वैसा काम करूँगी। तो मैंने वही किया है। तो अभी लाल कपड़ा जो है, चुन्नी तो मैं लेकर आ गई हूँ, और लाल कपड़ा भी मतलब मेरे पास नया वाला लाल कपड़ा नहीं है, तो मैं अभी बांध नहीं सक रही हूँ, लेकिन जैसे ही आ जाएगा तो मैं बांध कर रख दूँगी। हालांकि नारियल के ऊपर मैंने मौली वगैरह जो बांध ली थी। अच्छा, विक्की नया चावल ले आए थे, तो फिर मैं जो चावल अलग से भगवान जी के लिए रखती हूँ ना, तो मैं बांध कर रख मतलब उसमें डब्बे में भर कर उनको दे रही थी, क्योंकि अभी उनको ज़रूरत पड़ेगी। और इस बार क्या हुआ था मालूम, उन्होंने हल्दी और चावल को 3-4 बार गिराया है। तो फिर मैंने उठाकर फिर अलग ही कर दिया, उनके पास यहाँ पर रख दिया। तो देखिए, पूजा उन्होंने पूरी कर ली है। नारियल को हमने स्थापित कर लिया है, दिए हमने जला लिए हैं, जैसे मैंने आपको दिखाए थे वैसे ही रखें। बाती जो है वो मैंने आपको बताई थी कि डीमार्ट की बाती आती है, लंबी वाली बाती आती है, हम वो यूज़ कर लेते हैं। तो एक में मैंने भर दिया है घी, एक में मैंने भर दिया है तेल, और नई चुनरी मैंने बिछा ली, वो तो मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में शेयर किया था। भगवान जी का मंदिर बहुत अच्छे से धो लिया था, बहुत अच्छे से साफ़ सफाई कर ली थी, वो सब आप लोग जानते ही हो, मैं अपने ब्लॉग में शेयर करती होती हूँ। और आरती कर ली थी उन्होंने, और अब वो प्रणाम करे थे, और ये देखिए फूलमाला हमने चढ़ा दी थी। इस तरह से हमने चढ़ाई है कि वो मतलब गिरे नहीं। कई बार क्या होता है कि धागा कच्चा हो तो दिए के ऊपर गिर भी सकती है, लेकिन इसीलिए हमने फिर क्या किया कि ऊपर मंदिर में बहुत अच्छे से बांध ली थी, और उन्होंने एक दरवाजे पर भी बांध ली थी। और मतलब हमारा ऐसा मानना है कि कोई भी त्यौहार हो ना, बहुत अच्छे से, बहुत तैयारी से, बहुत श्रद्धा से करना चाहिए। और उन्होंने फिर मुझे बोला कि अब तुम पूजा कर लो, और उन्होंने तो आरती वगैरह सब कर ली थी, मतलब हम दोनों ने मिलके ही करी थी। और उसके बाद मैंने भी पूजा कर ली थी। फिर उन्होंने मुझे मतलब पहले ना मैंने समेटने की तैयारी करी, क्योंकि मेरे पैरों पे ना घी गिर गया था, तो पूरे घर में घी 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 हो रहा था, और साड़ी पे भी थोड़ा, मतलब नीचे ही पैरों पे ही गिरा था, तो जहाँ साड़ी टच कर रही थी, तो फिर पूरे घर में घी के पगले, हमारे यहाँ बोलते कुमकुम पगला पड़ना, मतलब कुमकुम के पैर होना। तो इस बार मेरे घी के पैर हो गए थे। तो सबसे पहले मुझे वो क्लीन करना था, नहीं तो कोई भी स्लिप होकर गिर जाता। तो मेरे भगवान जी को देख लीजिए आप, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। नई चुनरी तो बहुत सुंदर लग रही है, और ये चुनरी विक्की के पसंद की है। ये सब क्या है? अगरबत्ती के पैकेट है ना? जी नहीं, ये उनके गेम के पैकेट है जो छुपाए गए हैं। गिफ्ट रैपर। अपने बेटे को बचाने के लिए ना कुछ भी करते हैं। ये वो हैं डोरेमोन के कार्ड्स। यस। और ये मेरे को नहीं पता चले, इसके लिए ये तकिए के पीछे छुपाए गए थे। अब तो मुझे पता चल गए, अब मैं उसको डांटूंगी। पतिदेव थक गए थे, थोड़ी देर लेट गए थे, और उसके बाद मैं खाना बनाने लग गई थी। उसके बाद फिर मैंने पूजा के रूम की बहुत अच्छे से साफ़ सफाई कर ली, और उसके बाद जो भी घी के मेरे जो
पैरों पर पूरे रूम में जो घी हो गया था उसको मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया था। और बस यहीं पर मैं अपना ब्लॉग फिनिश करती हूँ। अगर आपको ज़रा भी यूज़फुल लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपनी फैमिली या फ्रेंड्स में। मैं बहुत ही साधारण तरीके से पूजा पाठ करती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से, और जहाँ तक हो सके मैं वही कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरे घर में अवेलेबल है मैं उससे पूजा कर लूँ, क्योंकि तीनों बच्चों के साथ ये आसान नहीं होता है कि आप इस तरीके से सारा काम आराम से कर सकें। तो चलिए मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ मिलती हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और जय माता की।